नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, 2026 में भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 3 में आज तक बीजेपी का कभी खाता भी नहीं खुला है। और आपको बता दें, इसके साथ ही 2026 में दुनिया के 36 देशों में भी इलेक्शन होंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप सही सुन रहे हैं कि भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और साथ में ही दुनिया के 36 देशों में भी चुनाव होने वाले हैं। देखिए, साल 2026 राजनीति के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें देश की करीब 17% आबादी अपनी सरकार चुनेगी। वहीं भारत के पड़ोस से लेकर दुनिया के 36 से ज्यादा देशों में भी आम चुनाव होने वाले हैं। भारत में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी शामिल है। इन राज्यों में कहीं सत्ता बचाने की चुनौती है तो कहीं पहली बार इतिहास रचने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी अब तक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। और वहीं असम में भाजपा तीसरी बार, पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का एक जबरदस्त वर्चस्व है। पश्चिम बंगाल में पिछले 14 वर्षों से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। 2026 के चुनाव में अगर टीएमसी फिर जीतती है तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी और ऐसा करने वाली देश की पहली मुख्यमंत्री हो जाएंगी, महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी। अब तक यह रिकॉर्ड तमिलनाडु की जयललिता के नाम है, जो 5 बार मुख्यमंत्री तो बनी लेकिन उनके कार्यकाल लगातार नहीं थे। इस चुनाव में ममता के सामने बीजेपी मुख्य चुनौती बनी है। कांग्रेस नहीं है, सीपीएम नहीं है, इस बार बीजेपी मुख्य चुनौती बनी है। अब बात असम की करते हैं। असम में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है। पार्टी तीसरे कार्यकाल के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी पिछले 6 महीनों में 3 बार असम का दौरा कर चुके हैं। भाजपा 126 सीटों वाली विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यहां बांग्लादेशी घुसपैठी, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान बड़े मुद्दे हैं। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 8 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और भाजपा के बड़े दिग्गज नेता कहे जाने वाले अमित शाह इस समय लगातार आए दिन असम पहुंच रहे हैं और संगठन के साथ बैठकें कर रहे हैं और लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। अब वहीं तमिलनाडु और केरला में भी चुनाव है, लेकिन आपको बता दें कि तमिलनाडु और केरला में किसका पलड़ा भारी है, आप पहले कमेंट में बता दीजिए। अब आपको बताते हैं कि तमिलनाडु देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पिछले 60 साल से कांग्रेस या भाजपा की सरकार नहीं बनी है। फिर से सुन लीजिए, तमिलनाडु देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पिछले 60 साल से भाजपा या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। यहाँ की राजनीति पर डीएमके, एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। इस बार भाजपा एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर सकती है। वहीं सुपरस्टार कहे जाने वाले विजय की पार्टी टीवीके भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो चुका है और त्रिकोणीय हो चुका है। वहीं केरला की बात करें तो केरला देश का एकमात्र राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट की सरकार है। अभी कुछ दिन पहले तक, मतलब 14-15 साल पहले तक पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट की सरकार थी, त्रिपुरा के अंदर थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ केरला में बची हुई है। यहाँ लंबे समय से सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास तोड़ा। कांग्रेस गठबंधन इस बार एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बनाकर वापसी की कोशिश में है। अब भाजपा अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट पर और दिसंबर 2025 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा ने चुनाव जीता था। इसके बाद लग रहा है कि केरला के अंदर भी भाजपा बड़ा कारनामा कर सकती है। फिर पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी देश की सबसे कम सीटों वाली विधानसभा है। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद एआईएनआरसी और बीजेपी गठबंधन सत्ता में आया। यहाँ एन रंगासामी
मुख्यमंत्री बने, या पहली बार था जब भाजपा सीधे तौर पर पुडुचेरी की सत्ता का हिस्सा बनी। इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन कर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है। अब बात करते हैं दुनिया की राजनीति की। देखिए, नेतन्याहू से लेकर खालिदा जिया के बेटे तक इस बार 2026 में चुनावी मैदान में है। जी हां, नेतन्याहू वही इजराइल वाले जिन्होंने गाजा को पाट दिया, अब वो भी चुनावी मैदान में है। साल 2026 में भारत में ही नहीं बल्कि 36 से ज्यादा देशों में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें अपना पड़ोसी बांग्लादेश भी है, नेपाल और इजराइल भी है। उनकी पार्टी बीएनपी के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। माना जा रहा है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश को 35 साल बाद नया प्रधानमंत्री मिलेगा। और वहीं पड़ोसी हिंदू राष्ट्र कहे जाने वाला नेपाल, जो भी जेन जी आंदोलन के बाद नेपाल के अंदर पहला चुनाव है। आपको बता दें कि 5 मार्च को नेपाल में मतदान होगा। आंदोलन के बाद देश की 10 कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर एक नई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई है। इस बार यही गठबंधन चुनाव जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अब वहीं इजराइल वाले चचा की बात कर लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का रिकॉर्ड क्या है, आइए आपको ये भी बताते हैं। लेकिन चचा की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फलस्तीन और गाजा जंग के बाद इजराइल में भी इसी साल आम चुनाव होने वाले। पिछले कई चुनावों में कोई भी पार्टी अकेले बहुमत नहीं ला पाई है। इस बार भी गठबंधन सरकार बनना तय माना जा रहा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी राजनीतिक किस्मत का फैसला भी इसी चुनाव में होगा। मतलब 2026 सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि दुनिया के 36 देशों में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि राजनीति से जुड़ी हर एक खबरें आपको भारतीय टीवी पर लगातार देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।